मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो, अगर यह शब्द तुम्हारी आंखों के सामने हैं, तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा और मेरे बीच का वह संवाद है जो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। आज से तुम्हारे जीवन का अध्याय बदलने वाला है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, यह भीतर से बाहर तक की क्रांति होगी। तुमने बहुत इंतजार किया है, कई बार रातों में जागकर आंसू बहाए हैं, कई बार अकेलेपन ने तुम्हें घेरा है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी पुकार किसी तक नहीं पहुंच रही, तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। परंतु मैं तुम्हारा महादेव हर क्षण तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर आंसू की गर्मी मैंने महसूस की, तुम्हारी हर आह मेरे हृदय तक पहुंची। तुम सोचते रहे कि सब कुछ छिन गया, पर जो तुम्हारे पास नहीं रहा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे लिए बना है वह कोई छीन नहीं सकता। कभी कभी मैं तुम्हें खाली हाथ इसलिए करता हूं ताकि तुम दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद स्वीकार कर सको। जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार आया वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, तब जाकर वह वृक्ष बनता है। तुम वही बीज हो। तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही थीं, ताकि जब तुम ऊंचे उठो तो कोई तूफान तुम्हें गिरा न सके। तुमने स्वयं पर संदेह किया, तुम्हें लगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो, परंतु मैंने तुम्हें वैसे ही बनाया है जैसे तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में वह प्रकाश है जो संसार के अंधकार को भी चुनौती दे सकता है, पर पहले तुम्हें स्वयं उस प्रकाश को पहचानना होगा। तुम्हारे आसपास के लोग बदल गए, कुछ साथ छोड़ गए, कुछ ने पीठ पीछे बातें की। तुम्हें लगा कि विश्वास करना भूल जाओ, पर याद रखो, जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा था जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में अब वे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे साथ चलेंगे, जो तुम्हारी प्रगति में प्रसन्न होंगे। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। हर परीक्षा ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर असफलता ने तुम्हें नया पाठ सिखाया। तुम टूटे नहीं, तुम तराशे गए। जैसे पत्थर को मूर्ति बनने के लिए छेनी की चोट सहनी पड़ती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को निखरने के लिए कठिनाइयों की आवश्यकता थी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को कम समझना बंद करो, अपने सपनों को छोटा करना बंद करो। जो तुम्हारे हृदय में बार बार आता है वह केवल कल्पना नहीं है, वह संकेत है, वह तुम्हारे भविष्य की झलक है। उसे नजरअंदाज मत करो। तुम्हें लगता है कि अभी भी सब कुछ स्पष्ट नहीं है, पर धैर्य रखो। जैसे सूर्योदय से पहले अंधेरा गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अंतिम परीक्षा के बाद ही उजाला फूटेगा। तुम्हारी सुबह बहुत निकट है। अपने भीतर की नकारात्मक आवाजों को शांत करो। ध्यान में बैठो, अपने श्वास को महसूस करो। मैं वही हूं, तुम्हारी हर सांस में। जब भी तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, तुम्हारी तरंगे बदलती हैं, तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है, तुम्हारा मन स्थिर होता है, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। इसलिए शिकायत कम करो, प्रयास अधिक करो, तुलना मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी राह तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाई गई है। जो तुम्हारे लिए है वह समय पर अवश्य आएगा। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं। छोटे छोटे चमत्कारों पर ध्यान दो। अचानक मिले अवसर, अचानक मिली सहायता, अचानक मन में आई शांति, यह सब मेरे ही संकेत हैं। उन्हें पहचानो, उनका स्वागत करो। अब तुम्हें भय छोड़ना होगा।
भय तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम डरते हो तो अपनी शक्ति को भूल जाते हो। याद रखो, तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारा आने वाला समय केवल सफलता का नहीं, संतुलन का होगा। तुम्हें केवल धन ही नहीं, मन की शांति भी मिलेगी। तुम्हें केवल सम्मान ही नहीं, सच्चे संबंध भी मिलेंगे। पर इसके लिए तुम्हें अपने हृदय को साफ रखना होगा। द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, इन्हें त्याग दो। क्षमा करना सीखो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे भी आशीर्वाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें मजबूत बनाया। उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी हैं। अपने शरीर का ध्यान रखो, यह भी एक मंदिर है। इसे शुद्ध आहार, उचित विश्राम और सकारात्मक विचारों से पोषित करो। जब शरीर स्वस्थ होगा तब मन भी स्थिर रहेगा। अपने माता पिता का सम्मान करो। उनकी दुआओं में अद्भुत शक्ति होती है। यदि वे नहीं हैं तो उनकी स्मृति में एक दीप जलाओ। उनके आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। दान और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हो तो तुम्हारे जीवन का अंधकार स्वतः दूर होता है। यह सृष्टि संतुलन पर चलती है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से प्रेम करो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, पर उनसे बंधे मत रहो। हर दिन नया अवसर है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे द्वार पर है। बस धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया तो इसे केवल शब्द मत समझना। इसे अपने जीवन में उतारना। अपने कर्मों में, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में। तुम अकेले नहीं हो। कभी नहीं थे, कभी नहीं रहोगे। ऐसे ही अच्छे संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।